Assalamu alaikum all. Hope you guys are doing great. Well, I am Mac back with another episode of Khair Talks. यार आजकल हम देखते हैं everyone around us is talking about change. Even on the social forums, on the lifestyle forum, it's all about change. बल्कि even on the political forums, जैसे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ नहीं रही। तो यानी कि it's all about change. But what really that change is, and how that change impacts us psychologically, and what is the contribution of that change in our lifestyle and our social life. तो ये सब और बहुत कुछ जानते हैं आज के एपिसोड में. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and then let's get started. चेंज यानी तब्दीली. इससे मुराद ये है कि किसी भी चीज का किसी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो जाना. बेसिकली इट्स अ जनरल ट्रांजिशन ऑफ समथिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. जिसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं किसी भी ठोस चीज का किसी माय में तब्दील हो जाना, या वक्त के साथ साथ किसी भी मुल्क के बादशाही निजाम का खत्म होकर जमहूरी निजाम को अपनाना, या फिर वक्त के साथ साथ ही किसी लड़के या लड़की का मर्द या औरत में तब्दील हो जाना. भाई तब्दीली तो हम औरत का मर्द में और मर्द का औरत में चेंज होने को नहीं कहेंगे का? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ. तब्दीली कभी भी किसी खास सिमत में नहीं होती. चलिए ये सब हम जानते हैं तब्दीली की मुख्तलिफ इकसाम के. स्टैटिक चेंज, तब्दीली की वो खास किस्म जिसमें आप मनाजरा कर रहे होते हैं तब्दीली आने से पहले के अनासर पे और तब्दीली आने के बाद के अनासर पे, और आपका टोटल रिलाय होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स पे. चलिए इसको समझने के लिए हम एक फुटबॉल की मिसाल लेते हैं. एक फुटबॉल को जब तक कोई प्लेयर किक नहीं करता तो वो अपनी एक स्टैटिक पोजीशन में होती है, और किक करने के बाद जिस पोजीशन में आती है वो उसकी चेंज पोजीशन होती है. और इसके अलावा इसमें आप बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज का कंपैरिजन करके तब्दीली को बेहतर तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं. डायनामिक चेंज, तब्दीली की वो खास किस्म जिसमें आप तब्दीली को एक मूवमेंट के तौर पे लेते हैं ताकि आप इसके बाद आने वाले नताइज का बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकें. चलिए फिर से उसी फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ पर उस फुटबॉल को हिट करने वाला जो प्लेयर है उसको हिट करने से पहले हवा का, वक्त का और सिमत का खास तयन करेगा ताकि वो फुटबॉल को डिजायर्ड गोल तक पहुंचा सके. इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे हमें हमेशा तब्दीली को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, यानी हमारे पास बेस्ट सीरीज ऑफ एक्शन होना चाहिए टू इंटरप्रेट द चेंज. अब इसके बाद आता है अपवर्ड चेंज, तब्दीली की वो खास किस्म जिसमें तब्दीली हम ऊपर की सिमत जाती है, यानी कि किसी मिनिस्टर का आज प्राइम मिनिस्टर हो जाना. और जरूरी नहीं है कि जो अपवर्ड हो वो पॉजिटिव चेंज हो. पॉजिटिव चेंज एंड नेगेटिव चेंज इज समथिंग एल्स, बट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चेंज इज समथिंग एल्स. And downward change is when someone falls from upward position to the lower position. Positive change, what is positive change से मुराद ऐसी तब्दीली है जो for the betterment of society हो, जिसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि किसी ऐसे वज़ीर आज़म का मुंतखब हो जाना जो करप्शन के निज़ाम को सिरे से या जड़ से खत्म कर दे. और नेगेटिव चेंज से मुराद ऐसी तब्दीली है जो आपको आपकी वैल्यूज पर कंप्रोमाइज करे, जैसे किसी भी इस्लामी मुल्क में सूद के निज़ाम को आम कर देना. इन इकसाम को जानने के बाद यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि सोशली चेंज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसका तयन हम इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल चेंज से मुराद यहाँ पर चेंज इन द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स है. तो यहाँ पे सोशल चेंज से मुराद ये हो गया कि हमारे वैल्यूज और हमारे कल्चर नॉर्म्स जो हैं उनको एक दूसरे के नजदीक किस तरह हम इवैल्यूएट करें. अब इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि आज से इन स्टोन एज वुमेन एम्पावरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोगों ने सोशल चेंज को इम्पोर्टेंट समझना शुरू किया तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की आवाज को बुलंद करना शुरू किया, और आज का दिन है कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो व्हाट ब्रिंग्स दैट सोशल चेंज? एज वी ऑल हियर ऑफ द कोट, वी आर द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड. यहाँ से हमें ये अंदाजा होता है कि सोशल चेंज के लिए एक कलेक्टिव पावर की जरूरत है. जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे अगर मैं अपनी खातून या अपने से रिलेटेड किसी भी खातून को जो वैल्यू दे रहा हूँ वही कि अपने किसी दूसरे अजीज और कारिब की खातून को वैल्यू देना शुरू कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि जमाने में औरत के काम करने या वुमेन एम्पावरमेंट का इन्फ्लुएंस किस हद तक है. इससे मुराद ये है कि विन विन अप्रोच, यानी कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करें ऑन द टॉप, बल्कि आप अपने जितनी वैल्यू सबको दे रहे हैं. That brings the sense of community as well, which is the essential for social change. यहाँ से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि social change एक नाम है collective power और common interest का. लेकिन मेरा आप सबसे सवाल जो है वो यहाँ ये है
کہ آج کل پولیٹیکل فورمز میں جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے از ریلی از دا انٹرسٹ آف سوسائٹی، یا وہ سینس آف کمیونٹی لے کے آ رہا ہے، یا ایڈمنسٹریٹو لیول پر وہ ایک کولیکٹیو پاور کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سائیکولوجیکلی اب یہاں سے اس بات کا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ تبدیلی کا عنصر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، لیکن کبھی بھی تبدیلی ایک دم فار انسٹنس جو آئے وہ انسان کو چاہے پازیٹیو ہی کیوں نہ ہو بہت حد تک امپیکٹ کرتی ہے۔ اس کی مثال آپ کرونا کی ایگزامپل دے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کرونا کے حالات میں دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے لائف اسٹائل کو ڈٹرمن کیا ہوا تھا فار دا نیکسٹ 10 to 20 ایئرس، وہ سب ریپڈلی چینج ہو گئے اور جس کی وجہ سے بہت لوگ افیکٹ ہوئے۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ تبدیلی ان اے سینس جو انسٹنٹ تبدیلی ہے وہ نیگیٹو ہے، لانگ ٹرم میں اس کا افیکٹ آپ کو پروڈکٹیولی ہو سکتا ہے، بٹ تبدیلی کو لے کے آنے کے لیے ہمیشہ ہمیں ایز اے کمیونٹی کام کرنا پڑے گا، اور دیٹ کمیونٹی ورکس ان اے سینس آف بیٹرمنٹ فار دا سوسائٹی۔ تو سوسائٹی کی فلاح کے لیے یا اپنی فلاح کے لیے ہمیں آج اپنے بیہیویئر کو وہی بیہیویئر میں کب تبدیل کرنا پڑے گا ٹو برنگ دیٹ چینج۔ I hope you like the today's episode، اور اس کے علاوہ کوئی بات جو رہ گئی ہو آپ ایڈ آن کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جانے سے پہلے ہمارے سبسکرائب بٹن کو ہٹ کیجیے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ کا پتہ لگتا رہے۔ This is Ehsan Khalid signing off. See you in the next episode. فی امان اللہ۔